हेलो बेटे, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज मैं एक्सरसाइज 2.2 का 3 के कुछ और पार्ट बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बता दिया था। आज मैं उसके एक दो और क्वेश्चंस बता देते हैं। जैसे इसमें आप देखोगे, बाकी तो आप करोगे, कोशिश करना। जैसे मैंने फर्स्ट बता दिया था, 3 का फर्स्ट पार्ट बता दिया था। अब 3 का सेकेंड कोशिश करोगे, थर्ड में बता दे रहा हूँ। 3 का थर्ड पार्ट, 3 क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट है। इसमें क्वेश्चन ये दिया गया है कि px इक्वल टू x² -1, और यहाँ दिया गया है कॉमा में x इक्वल टू 1, -1। तो ये क्वेश्चन ये था कि वेरीफाई करनी है आपको, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम। कह रहा है आप ये वेरीफाई करो, कि वेरीफाई करना है कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसके पहले मैंने बताया था आपको कि जीरोज क्या होता है। जीरोज वो होते हैं जो x के वैल्यू, अगर हमने x इक्वल टू 1 रख दिया, ये x इक्वल टू 1 अगर यहाँ रखा, और अगर इस px का वैल्यू यानी p1 अगर 0 हो जाता है, तो जिस x के वैल्यू के लिए ये 0 हो गया, वही x का वैल्यू उसका 0 होता है। तो जैसे पहले हम क्या करें कि इनमें हम p1 निकालें। इसका p1 मीन्स x के प्लेस पे 1 रख देना। तो अब क्या करोगे, p1 लिखो यहाँ। तो p1 क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 रख देना। अब देखो यहाँ x इक्वल टू x² है, तो इसके प्लेस पर क्या रखा, 1 का स्क्वायर कर दिया, -1 किया। अब ये क्या आ गया, तो भी 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, और -1। अब 1 से अगर 1 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 0 आ गया। अब देखो अगर हमने x का वैल्यू 1 रखा, तो p1 कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब x इक्वल टू 1 इज द 0, x इक्वल टू 1 इज द 0। मैंने इसके जीरो, x का जो वैल्यू 1 है वो 0 है। उसी तरह से अब क्या निकालने हैं, ये पुट करेंगे, x के जगह पे -1 पुट कर दें। तो फिर अब यहाँ पे हम p-1 निकालना है ऐसे। तो यहाँ पे अब x की वैल्यू क्या रखना है, -1 का स्क्वायर, और -1 है ही, देखो ऐसा। फिर क्या किया, -1 का अगर स्क्वायर करोगे तो -1 इंटू -1 1 हो गया, तो 1 हमने लिखा यहाँ, और माइनस ये वाला 1 हो गया। अब देखो 1 से जब 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 0। यानी इसमें भी इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई, इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। यानी हमने x का कौन सा वैल्यू रखा जिससे कि px 0 हो गया, वही उसकी जीरोज होगी। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, यहाँ लिखोगे कि देयरफॉर x इक्वल टू 1, -1 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हो गया ये आंसर। इस तरह से हमें करने हैं। समझ में आया होगा आपको कि भी ये क्वेश्चन था, और हमें चेक करना था कि क्या x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो हमने चेक किया, p1 रख करके, x के जगह पे 1 रख करके चेक किया, तो उसकी वैल्यू 0 आ गई। उसी तरह से फिर x के प्लेस पर हमने -1 रख करके चेक किया, उसकी भी वैल्यू 0 आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं जो वैल्यू हमने रखा था, ये और ये रखा था, तो ये और ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू -1 और -1 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर नहीं आता तो हम कहते हैं कि
x इक्वल टू -1 और -1 आर नॉट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, और भी इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप इसको आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया px इक्वल टू x + 1 x - 2, और हमें चेक करना है x इक्वल टू -1, 2। सेम वैसा ही हमें ये चेक करना है कि क्या x इक्वल टू -1 और 2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। तो फिर वैसे ही चेक करेंगे, x के प्लेस पर क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। अब यहाँ पे रखते हैं, तो p -1 इक्वल टू, यहाँ x के प्लेस पर -1 रखा, +1, फिर ब्रैकेट x के प्लेस पे -1 और -2। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, देखिए -1 से 1 चला गया 0, तो ये 0 आ गया, और यहाँ क्या आएगा -3, यानी अगर 0 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 0 ही आएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि -1 इज़ द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। हमने -1 को चेक कर लिया, अब हम 2 को चेक करते हैं कि क्या 2 भी उसका जीरो है या नहीं है। तो इसको भी चेक करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, p2 निकालना है, यानी x के प्लेस पर हमें 2 रख देना है। तो आप देखो यहाँ पे जब हमने 2 रखा +1, उसी तरह से यहाँ भी 2 रखा -2। नेक्स्ट स्टेप होगा 2 + 1 3, और -2 से 2 चला गया 0, क्या आ गया भाई, 0। देखिए इसका भी 0 आ गया, p2 की वैल्यू भी 0 है। इसका मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू -1 भी 0 है और x इक्वल टू 2 भी 0 है, यानी कह सकते हो कि -1 and 2 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे भी लिख देंगे कि देयरफॉर -1 and 2 are the zeros of the polynomial। क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, इसको भी आप नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में कह रहा है px इक्वल टू x², और यहाँ दिया गया है x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है, हमें चेक करना है, वेरीफाई करनी। फिर उसी तरह से चेक करेंगे, क्या करने भी, p यहाँ क्या रखा 0, और यहाँ 0 का स्क्वायर कर दिया, 0 के स्क्वायर। अगर 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 का अगर स्क्वायर आप करते हैं तो क्या आएगा, 0 ही आएंगे। यानी यहाँ पे भी इस पॉलिनोमियल यानी px की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। कब आई, जब हमने x इक्वल टू 0 रखा। इसका मतलब क्या है कि 0 इज़ द पॉलिनोमियल, 0 इज़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हो गया, यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर 0 इज़ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी हो गया, इतने ही करने थे इसके। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया गया है px
इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, और हमें चेक करना है एक्स इक्वल टू माइनस एम बाई एल। हमें चेक करना है कि माइनस एम बाई एल जीरो है या नहीं है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। फिर इसमें पुट करेंगे p माइनस एम अपॉन में एल, और यहाँ एल के प्लेस पर तो एल ही रहने दिया, और एक्स के प्लेस पर ये रखना है माइनस एम अपॉन में एल और प्लस एम। तो यहाँ से ये एल और एल कैंसिल हो गया, क्या बचे माइनस एम और प्लस एम। यहाँ देखो कि m प्लस में और ये माइनस में भी कैंसिल हो गया, जीरो हो गया। यानी इस पॉलिनोमियल का भी ये क्या है, इसका जीरो है। क्यों जीरो है? इसलिए कि ये वैल्यू रखने के बाद px की जो वैल्यू आ गई वो जीरो आ गई। तो देयरफॉर आप यहाँ लिख लोगे कि देयरफॉर माइनस एम बाई एल इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ x जो दिया गया है x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3, और दूसरा वैल्यू है 2 अपॉन रूट 3। इसे भी हमें चेक करना है कि भी जो ये दिया गया है क्या ये जीरोज है इस पॉलिनोमियल का। तो चेक करते हैं सेम वे में। हमें p क्या रखने हैं, माइनस 1 अपॉन रूट 3 ऐसे रखा। अब यहाँ 3 लिखा, x के प्लेस पर क्या रखेंगे, माइनस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 1। सही है। अब देखिए ये 3, इसको जब करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 का प्लस हो गया 1, और रूट 3 का स्क्वायर जब करोगे तो 3 आएगा। माइनस माइनस प्लस होते हैं, हमेशा याद रखना कि अगर माइनस 2 है, इनका स्क्वायर लिखते हैं तो माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं यहाँ, और यहाँ क्या होगा 4 होगा। तो उसी तरह से अगर आप ये करोगे कि 1 बाई रूट 3 का अगर आप स्क्वायर करते हो ऐसे, तो इसको 2 बार लिखते हैं, माइनस 1 बाई रूट 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 बाई रूट 3। देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस लिखते नहीं हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और रूट 3 को जब रूट 3 से करते हैं मल्टीप्लाई तो रूट 9 होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है 3। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो 3। हमेशा याद रखो कि रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। अगर रूट x मल्टीप्लाई रूट x है तो क्या होगा, x होगा। रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 क्या है, तो वो 5 होगा। रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 7 क्या होंगे 7 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि ये वैल्यू होता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि इसको हमने काट दिया, यहाँ माइनस 1 लिखेंगे, और ये 1 आया, 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो ये हम कह सकते हैं कि 1 बाई माइनस 1 बाई रूट 3 इज़ द जीरोज। लेकिन इसको चेक करते हैं ये वाला कि ये क्या आता है। इसको चेक करने के लिए फिर निकालेंगे p 2 बाई रूट 3, फिर इसमें वैल्यू रखो 3 रखा, मल्टीप्लाई 2 अपॉन रूट 3 इसका स्क्वायर और माइनस 1। सॉल्व करें नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से कर सकते हो 3। अब जो 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, रूट 3 का स्क्वायर लिखोगे 3 और माइनस 1। यहाँ देखो इसको इससे हमने कैंसिल हो गया,
4 माइनस 1 और इक्वल टू 3। अब ये देखो कि ये 0 है या नहीं है, 0 नहीं है, यानी जब हमने x इक्वल टू ये वैल्यू रखा तो px का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि भी ये जो वैल्यू है x का वो 0 नहीं है, गिवन पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि -1/√3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, बट 2/√3 इज नॉट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप यहाँ लिख सकते हो इस तरह से कि देयरफॉर आंसर जब लिखोगे -1/√3 इज द जीरो ऑफ द polynomial but 2/√3 is not the zero of the polynomial। समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। इसमें ये तो 0 है लेकिन ये 0 नहीं है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट है इसका पार्ट जो है। क्वेश्चन नंबर 8 में उसी तरह से दिया गया है वी px इक्वल टू 2x + 1 वेयर x इक्वल टू 1/2। इनको चेक करते हैं, वैसा ही है सेम। क्या लिखोगे? 1/2, 2 लिखा यहाँ, x के प्लेस पर 1/2 और +1, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1। देखिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो क्या x इक्वल टू 1/2 इज द 0? तो कहेंगे नहीं, नो, x इक्वल टू 1/2 इज नॉट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देयरफॉर लिखना, क्योंकि ये 0 नहीं आ रहे हैं ये, तो यहाँ लिखोगे देयरफॉर 1/2 इज नॉट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इज नॉट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने सिर्फ छोड़ा है, उससे भी आप कर लेना, कोशिश करना, नहीं होगा फिर मैं बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स हो चुके आपके। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें आपको कह रहा है इनका आप 0 निकालिए। ये क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन था कि हमें चेक करना था, वेरीफाई करने थे कि क्या जो गिवन वैल्यू है x का वो उस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो हमने चेक किया सभी को,
जिसके पी एक्स के वैल्यू 0 आ गए तो जिस वैल्यू को रखने से वो 0 आ गया वही वैल्यू उसका 0 हो गया। लेकिन अब हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि इन जो गिवन पॉलिनोमियल्स हैं उनका आप 0 निकालें, क्या 0 होगा। तो इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को। सिंपल है, आसान है, समझ में आ जाएगा। देखिए इसके कुछ क्वेश्चंस के पार्ट हैं, 1 बाय 1 मैं समझा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो दिया गया है पी एक्स इजकल टू एक्स प्लस 5। देखिए इनका 0 निकालना बहुत सिंपल है। तो ये दिया गया इट इज़ द पॉलिनोमियल्स और इनका हमें 0 निकालने हैं। तो क्या तरीका है निकालने का, इसमें बहुत सिंपल है कि अगर हमें इनका 0 निकालना है तो इस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। जैसे जो नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप जो होगा कि फॉर द 0, यहाँ लिख देंगे कि फॉर जीरोज, माने जीरोज के लिए, फॉर द वैल्यू ऑफ जीरोज या फॉर जीरोज पी एक्स इजकल टू 0, पी एक्स इजकल टू 0। माने अगर हमें 0 निकालना है तो पी एक्स को क्या करना पड़ेगा, 0 लिखना होगा। पी एक्स को क्या करने पड़ेंगे, 0 लिखेंगे। देखो पी एक्स इजकल टू हमने क्या लिखा है, 0। अब ये देखो कि पी एक्स की वैल्यू है क्या, ये वाली है। पी एक्स जो है किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो यहाँ जो पी एक्स है ये पी एक्स है, उसके प्लेस पर हम ये लिख दें और बाकी ये 0 लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस 5 इजकल टू 0। सही है, पी एक्स का वैल्यू लिख दिया। अब यहाँ से देखो कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी। अगर हमने 5 को क्या किया, राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया तो ये प्लस साइन है, इधर आके माइनस साइन में बदल गया। ये देखो, तो जो x का वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल में जो x का वैल्यू होता है वही उसका 0 होता है। तो इस पॉलिनोमियल में आपने देखा, कि इस पॉलिनोमियल से x की वैल्यू कितनी आई, ये आई। तो 0 क्या हुआ, तो 0 -5 हो गया। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज द -5। तो लिख देंगे, यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर 0 ऑफ the polynomial is -5। जो x का वैल्यू आ गया वही इसके क्या हो गए, 0 हो गए। तो इस तरह से आप देखोगे कि और भी क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में पी एक्स इजकल टू एक्स माइनस 5 है। थर्ड पार्ट जो है वो है पी एक्स इजकल टू 2x प्लस 5, ये है। इसमें भी सेम वही करना है, वैसा ही करना है। क्या करोगे आप कि यहाँ पी एक्स इजकल टू 0 रखोगे, फिर एक 5 को उधर ले जाओगे तो इसका 0 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसमें भी 5 को क्या करना है, इनको इजकल टू 0 रख करके और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो x का वैल्यू आएगा वही उसके 0 होंगे। समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। तो ये हो गया। उसी तरह से फोर्थ पार्ट भी देखो आप, सेम है। फोर्थ पार्ट जैसे अगर पी एक्स इजकल टू 3x माइनस 2 है। देखो मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो फॉर यहाँ लिखेंगे फॉर जीरोज पी एक्स इजकल टू 0। पी एक्स की वैल्यू क्या है जी, तो 3x माइनस 2 इजकल टू 0। ठीक है, अब क्या लिखना है, इसको 2 को उधर ले जाओ तो 3x इजकल टू क्या आ गया, 2। फिर x क्या लिखोगे, 2/3। तो देयरफॉर जीरोज क्या हो गया, लिखोगे जीरोज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज क्या मिला, 2/3। देखो 2/, ये भी हो गया ये। तो इस तरह से ये है, आसान है, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट पार्ट इसके बताते हैं एक दो और। ठीक है।
नेक्स्ट आप देखो, एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 5 का आप कर सकते हो, पी एक्स इक्वल टू 3x है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 पार्ट जो है 6 में दिया गया है भाई पी एक्स इक्वल टू ax, और यहाँ पे दिया गया a नॉट इक्वल टू 0। देखिए ये मैं बता दे रहा हूँ, इसमें भी हमें x ही निकालनी है, तो भी कैसे होगा, तो क्या करेंगे, फॉर लिखना है सेम वैसा ही, ये तो बन जाएगा सेम है, इनको बराबर 0 करके कर लेना। फॉर जीरोज पी एक्स इक्वल टू 0 रख लेंगे, पी एक्स की वैल्यू क्या है, ax है 0, देयरफॉर x हमें निकालना है तो 0 अपॉन में a, और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या उसका आंसर आता है, 0 ही आता है, और x के जो वैल्यू होते हैं वही उसके जीरोज होते हैं, तो देयरफॉर लिखेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0, ये भी आ गया। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 आप करना इसी तरह से। 7 में देखो वैसा ही है, पी एक्स दिया गया है, सी एक्स प्लस डी, सी नॉट इक्वल टू 0, एंड उसके बाद दिया गया है सी कॉमा डी आर रियल नंबर। ये देखो, ये तो आंसर हो गया, यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, इसे कैसे करेंगे, सेम वैसा ही करना है, पी एक्स इक्वल टू 0 रख करके एक्स की वैल्यू निकाल देने, जो एक्स की वैल्यू आएगी वही इसका जीरोज होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये एक्सरसाइज, इसको आप कोशिश कर लेना, या मैं कर देता हूँ। देखो, फॉर जीरोज पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स की वैल्यू क्या रखने हैं, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, सी एक्स क्या लिखोगे, डी माइनस डी लिखना है, फिर एक्स क्या लिखोगे, देयरफॉर एक्स क्या लिखोगे, तो माइनस डी अपॉन सी, ये हो गया। तो इस तरह से इसका 0 क्या आ गया, माइनस डी अपॉन सी इज़ द 0। चेक कर सकते हो आंसर, इन सभी का आप चेक कर लेना। 2.2 का जो है दिया गया है माइनस डी अपॉन सी इज़ द 0, -5/2 भी आया है, ये सभी का आप चेक कर लोगे। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमाइंडर थ्योरम्स समझेंगे क्या है, और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।